हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साफवी गुरुकुल। और आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब कि जो क्रॉप होती है वो किसे उसका प्रोडक्शन होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रॉप जो है होता क्या है। मतलब क्रॉप जो है उस वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, क्रॉप क्या होता है, फिर उसका प्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। लाइक जैसे कि हम स्कूल में भी जा रहे हैं या फिर कोई ऑफिस जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। या फिर हम जो जा रहे हैं उस चीज़ का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक क्या होगा, पर्टिकुलर वे में नहीं होगा। और क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, मनी भी वेस्ट हो सकती है, और हमारा जो काम करेंगे वो भी ठीक से नहीं होगा। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट रूप से करें। मतलब कि पहले उसको मैनेज करके रखें, या फिर जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि जस्ट टाइम टेबल हम बनाते हैं। लाइक अगर हमको सेल्फ स्टडी करनी है तो उसका भी हम टाइम टेबल बना के रखते हैं कि हमको इतने समय पढ़ना है, इतने समय खेलना है। तो वो क्या होगा, एक मैनेज करना हो गया। दैट्स लाइक उसी तरीके से जैसे कि हम जो एग्रीकल्चर है उसको भी हम क्रॉप जो प्रोडक्ट्स है ना उसको भी मैनेजमेंट करना, मतलब कि जो क्रॉप है उसको कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, एग्रीकल्चर का मतलब तो क्या होगा, कृषि करना, मतलब कि खेती करना, ठीक है। लेकिन जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एगर, एगर मीन्स तो हो गया फील्ड जिसमें हम क्रॉप उगाते हैं, या फिर क्या करते हैं, कल्टीवेटेड, जिसमें कल्टीवेटेड करते हैं उससे तो क्या बोलते हैं हम, फील्ड बोलते हैं। और कल्चर, कल्चर मीन्स हो गया कल्टीवेशन, मतलब कि उगाना। कोई भी फसल हम उगा रहे हैं तो उसे क्या हो गया, उगाना बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। फील्ड को क्या बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स हम कल्टीवेटेड करते हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड। मतलब कि आपने देखा होगा, कभी आप गए हो सड़कों के पास पास में काफ़ी सारी क्रॉप्स आपको दिखती हैं, काफ़ी सारे छोटे 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 प्लांट्स आपको दिखते हैं। वो क्या होते हैं, वो क्रॉप होते हैं। मतलब कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर काफ़ी सारा सेम इक्वल जो है प्लांट्स जहाँ पे उगाए जाते हैं उसे हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स के जो समूह रहता है, प्लांट्स का जो ग्रुप रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉप। जैसा कि बात करते हैं नेक्स्ट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं जो है एक्टिविटीज़। लाइक अब जो भी जो फार्मर्स, अब क्रॉप है, क्रॉप को उगाने वाला भी कोई ना कोई होगा। क्रॉप को उगाने वाला कौन होता है, फार्मर्स। अब फार्मर्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने फील्ड के अंदर उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जैसा कि आप सब इसको एक तरीके से और समझ लीजिए, जैसे कि जो एग्जांपल है, लाइक आपने देखा होगा कि कुछ फील्ड्स के अंदर कुछ लोग वर्क करते रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं फार्मर्स, और जहाँ पे वो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड, और जो चीज़ वो उगा रहे हैं उसको बोलते हैं क्रॉप। मतलब कि जो भी हम अपन ने पिछले चैप्टर्स में या फिर जो है पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि हर ह्यूमन बींग्स को, हर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो फूड है वो आता कहाँ से है, प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन वो भी आते कहाँ से है और उनका फूड जो है कैसे सिंथेसाइज होता है, उन सब के बारे में है। जैसा कि अगर जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स लगाने के बाद में सबसे पहले तो हम क्या लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं। सीड्स क्या होता है, प्लांट्स बनता है, प्लांट से फिर ट्रीज में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन अगर जैसे कि जो प्लांट्स हैं, जो हमारी जो क्रॉप होती है वो किसकी होती है, वो ओनली प्लांट्स की ही होती है, ठीक है। जैसा कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वीट की जो क्रॉप है, ठीक है, वो क्या होती है, प्लांट्स की ही होती है। और काफ़ी सारे जो बड़े से एरिया में हम लगाते हैं उसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड के अंदर काफ़ी एक, जैसे कि क्रॉप की बात करते हैं, इट मीन्स लाइक जो प्लांट्स होते हैं आपके सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस। मतलब कि एक बड़े से जगह में एक ही साइज के, एक ही तरीके के जो आप प्लांट्स लगाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। तो ये हमारी क्रॉप की डेफिनेशन हो गई। साथ ही बात करते हैं अब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इक्विपमेंट, अब जब काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि छोटा मोटा काम है अपन ने बिना इक्विपमेंट्स के काम हो जाएगा। कोई भी काम को करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, सबसे पहले इक्विपमेंट्स हमको ज़रूरी होता है। लाइक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, डस्टर चाहिए। ये तीनों चीज़ नहीं होंगी तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं।
या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक ड्रेस होना चाहिए और जाने के लिए व्हीकल होना चाहिए, तभी हम जा पाएंगे। तो वो सब क्या हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। तो वैसे ही कृषि हम कर रहे हैं तो कृषि या फिर जो हम क्रॉप उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। अभी तो काफ़ी सारे मॉडर्न जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, हम अभी जैसे कि हम जाएँ पिछले 15-20 साल या 40 साल पहले जो खेती होती थी उस टाइम पे भी खेती होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे वो लोग जो है बिना इक्विपमेंट्स के काम करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले के जो टाइम पे हमारे पास में जैसा कि इक्विपमेंट्स नहीं थे तो उस टाइम पे हम वर्क करते थे किसके साथ में, जो एनिमल इक्विपमेंट है उनके साथ में। लाइक जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पहले क्या होता था, ब्लॉक्स होते थे एंड कैमल्स होते थे, इन एनिमल्स को हम चला के इनके पीछे बांध के, आपने देखा होगा एक इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि एक इमेज, इसको इमेजिन कीजिएगा। लाइक जैसे कि आपके सामने क्या होते हैं, बुल होते हैं, उनके पीछे एक हल टाइप का बांध के रखते हैं और उसको रस्सी से, जो फार्मर होता है क्या करता है, रस्सी से उसको कंट्रोल करता है ताकि जो बुल होते हैं वो भाग ना जाए, ठीक है। तो उसको आप इमेजिन कीजिए कि और फिर वो जो क्या करता है, खेत की खुदाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको सीड्स अगर बोने हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, खेत में खुदाई करवानी होगी। अब खुदाई पहले के ज़माने पे अपने पास में ना तो ट्रैक्टर होते थे, ना हार्वेस्टर होते थे, ना कोई ऑटोमेटिक मशीन्स होती थी, ठीक है। लेकिन अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इन दीज डेज, मतलब कि अभी के टाइम पे क्या हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ट्रैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या होता है, उसके लिए भी एक ना एक आदमी की ज़रूरत होती है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग मिलके खेती करते थे, लाइक मतलब एक ही खेत में क्या होता था, काफ़ी सारे लोग वर्क करते थे और प्रोडक्शन होता था कम, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया कि नॉर्मल एक ट्रैक्टर आप ले आइए और एक हार्वेस्टर ले आइए, एक ही आदमी उसको चला लेगा और काफ़ी बड़े खेत के अंदर काम कर लेगा अकेला बंदा, ठीक है। मतलब कि पहले जो 100 लोग काम करते थे या 50 लोग काम करते थे, आजकल 2 या 3 बंदे ही उस काम को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी इक्विपमेंट्स की, मतलब इक्विपमेंट्स कैसे हमको हेल्प करते हैं, कैसे हमारे टाइम को जो है, मैंने बात की थी मैनेजमेंट की, मतलब कि टाइम जो है आपका मैनेज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन अभी के डेज में हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं या हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा था पहले, जैसा कि 2 दिन 3 दिन में जो काम हो रहा था वो क्या हो रहा है, अब 1 दिन में हो रहा है काम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमारा टाइम मैनेज होने लग गया। और दूसरा, जैसा कि जो क्रॉप हम बो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम जब चाहे जब क्रॉप बो दिया और सीड्स लगा दिए तो हमारे पास में फसल आ गई। इनका क्या होता है, एक सीजन टाइप होता है, लाइक मतलब एक सीजन के अंदर क्या होगा, एक ही तरीके की क्रॉप्स हमको मिलेंगी और दूसरे सीजन में हमें दूसरे तरीके की क्रॉप मिलेंगी। आपको पता होगा कि लाइक जैसे कि हमको अगर मैंगो खाना है तो मैंगो क्या होता है, ज़्यादातर हमें समर वेकेशंस में ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को सर्दी में मिलता है, विंटर वेकेशन में मिलता है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी क्रॉप है लाइक या फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसा कि हमारी क्रॉप्स के बारे में, मतलब क्रॉप्स जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। अभी तो हमने क्रॉप्स की डेफिनेशन देखी, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज आते हैं फील्ड के अंदर वो देखा, और फार्मर जो एक्टिविटीज़ करता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में देखा, ठीक है। और एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन से सीजन में वो उगती हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।